रहस्यमयी जंगल का खजाना। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन, सीमा और अजय अपने दादाजी के गांव आए थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में दादाजी ने कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई थीं। कहा जाता था कि वहां एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत हिम्मत और समझदारी चाहिए। खजाने की कहानी। एक रात दादाजी ने उन्हें एक पुराने संत के बारे में बताया, जो वर्षों पहले जंगल में आए थे। वह बहुत ज्ञानी थे और उनकी भविष्यवाणियां सच होती थीं। मरने से पहले उन्होंने कहा था, जिसे भी यह खजाना मिलेगा, वह तभी इसे रख सकेगा जब वह स्वार्थी न हो और दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। बच्चों को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। वे रोमांचित थे और अगले ही दिन खजाने की खोज में जाने का निर्णय कर लिया। जंगल की ओर प्रस्थान। सुबह होते ही तीनों अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ खाना रखकर जंगल की ओर निकल पड़े। गांव के लोग डर के कारण वहां जाने से मना करते थे, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि वे किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जंगल में घुसते ही उन्हें कई अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और कहीं-कहीं से आती अजीबोगरीब ध्वनियां माहौल को रहस्यमय बना रही थीं। लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। पहला संकेत। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का खंभा दिखा, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सीमा ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द घिस चुके थे। अजय ने खंभे के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि वहां मिट्टी में दबा एक तीर का निशान बना हुआ था, जो उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहा था। हमें उत्तर की ओर जाना चाहिए, रोहन ने कहा। रहस्यमयी गुफा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के द्वार पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, एक सांप और एक कमल का फूल। यहाँ कुछ तो रहस्य है, सीमा ने धीरे से कहा। तीनों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर जाने लगे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें दीवारों पर कुछ चित्र दिखे, जिनमें कुछ पहेलियां लिखी थीं। पहली पहेली थी, मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना आंखों के रो सकता हूँ। मुझे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं हवा जैसा हूँ। मैं कौन हूँ? अजय ने तुरंत